से 10 जनवरी तक तबादलों पर प्रतिबंध हट चुका है। राज्य सरकार ने तबादलों से फिलहाल के लिए बैन हटा दिया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, समझा जाए कि अगले 10 दिन उम्मीदों भरे होने वाले हैं। शायद कुछ लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी जो अपने घरों से दूर थे, और इसलिए शायद आपने कहा कि एक तोहफा हो सकता है उनके लिए। बिल्कुल। और जो नया साल है उसकी पहली तारीख से ही ये बैन खुला है। ऐसा माना जा रहा था पहले कि 5 या 7 तारीख से ये बैन खुलेगा, लेकिन पहली तारीख से ही बैन खोला गया है और 10 दिन के लिए बैन खोला गया है। तो निश्चित रूप से ये एक उम्मीदों भरी शुरुआत है नए साल की। ख़ास तौर पर वो कार्यकर्ता जो काफ़ी समय से इसकी आस लगाए हुए थे, काफ़ी जो जनप्रतिनिधि हैं इसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि एक परसेप्शन दरअसल यहाँ पर उभर रहा था कि कई अधिकारी कर्मचारी पुराने सरकार के ही अभी भी जमे हुए हैं और उनके तबादले नहीं हो रहे। तो यह मुझे लगता है कि ये अब पहला जो हफ्ता है नए साल का, ये तबादलों से भरा रहेगा, क्योंकि इसके साथ साथ ही प्रशासनिक तबादले भी पाइपलाइन में हैं। और इनमें खास तबादले वो भी हो सकते हैं जो कि जो अभी जिले हटाए गए थे, उनके जो अभी कलेक्टर लगे हुए हैं उनको दूसरी जगह तबादले करने का। बहरहाल इस तबादले की अगर बात करें तो इसमें साफ किया गया है कि जो स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इनके तबादले नहीं होंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि बीच सत्र में तबादले खोलकर इनके तबादले करना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। कि खास तौर पर यदि स्कूल शिक्षा की बात करें तो 7.5 लाख, करीब 6-7 लाख उसमें कर्मचारी हैं, जो कि पूरे सरकारी कर्मचारियों का करीब हम मान सकते हैं आधा भाग है। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज बीच सत्र में करने के लिए बिल्कुल व्यावहारिक नहीं माना जाता। और यही कारण है कि उच्च स्तर पर यही राय बनाई गई कि इन जो विभाग हैं इनमें अभी तबादला नहीं किया जाए। दूसरी खास बात कि जो मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके तबादले भी 7 तारीख तक नहीं होंगे। एक बात इसमें ये साफ नजर आ रही है कि 1 से 10 तारीख तक ही तबादलों पर रोक हटाई गई है जो अन्य विभाग हैं उनके। तो ऐसे में चिकित्सा विभाग में किस स्तर पर तबादले हो सकते हैं ये भी देखने वाली बात है। जलदाय विभाग में किस स्तर पर तबादले हो सकते हैं ये भी देखने वाली बात है। ऊर्जा विभाग, बिजली विभाग, इसमें किस स्तर पर तबादले हो सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विभाग है, पब्लिक डीलिंग से जुड़े विभाग हैं और 24 घंटे 7 दिन सेवा देने वाले विभाग हैं। तो ऐसे में कि ये जो समय है, हालांकि ये माना जा रहा है कि ये जो समय है वो बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि कई बार डिमांड होती रही है। यहाँ तक कि हम मोटे तौर पर माने तो पिछले 6 महीने से ये डिमांड काफ़ी थी कि कैसे न कैसे तबादलों पर प्रतिबंध भले ही कुछ दिनों के लिए हटे, लेकिन हटाया जाए, और ताकि एक तरह से जो कार्यकर्ताओं की संतुष्टि है वह हो सके। क्योंकि जो ये एक अवधारणा बार बार गाहे बगाए पब्लिक मीटिंगों में भी, जो पार्टी की अंदरूनी बैठकों में भी और अनौपचारिक चर्चाओं में ये भावना उभर कर सामने आई है कि पिछले सरकार के कई कर्मचारी अधिकारी हैं जो महत्वपूर्ण विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कैसे एक तरह से शुद्धिकरण किया जाए, तो इस पर कई मंथन किया गया और अब ये उपयुक्त समय माना गया है। और उपयुक्त समय मानते हुए भी जो नए साल का पहला दिन है उससे ही ये शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पिछली सरकार में जब तबादलों पर प्रतिबंध हटाया था तो प्रतिबंध हटाकर एक 7 दिन या 10 दिन की तारीख मुकर्रर कर दी जाती थी, लेकिन बार बार उस तारीख को फिर 7 दिन के लिए बढ़ाया जाता था। तो ये इस सरकार में पहली बार तबादलों पर प्रतिबंध हटाने की एक्सरसाइज है। इसे एक प्रयोग के रूप में देखना चाहिए। तो क्या यह प्रयोग इस रूप में सामने आएगा कि पिछली सरकार की तर्ज पर बार बार जो प्रतिबंध में ढील है उसको बढ़ाया जाए या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और हर बार ये आलोचना होती है कि जब भी कोई सरकार होती है तो ये जो विपक्ष है वो ये कहता है कि तबादला उद्योग बन गया है। तो पिछली सरकार में भी ये बात बार बार उभर कर सामने आई थी, और हालांकि तबादला एक तरह से उपकरण के रूप में भी देखा जाना लगा था, क्योंकि कई जो
पॉलिटिकल डैमेज है वो उसके जरिए दूर करने की यहाँ पर कोशिश गाय बगाए चर्चाओं में सुनने को मिलता था कि ऐसा भी करने की कोशिश की गई। इसीलिए बार बार जो तबादले पे छूट की अवधि है वो बढ़ाई गई। तो क्या यह अब चूंकि ये पहली बार हो रहा है इस सरकार में, तो क्या यह ऐसी प्रक्रिया जारी रहेगी, यह भी देखने वाली बात है। और एक खास बात यह भी है कि सरकार को विधानसभा सत्र में जाना है। विधानसभा सत्र ये माना जा रहा है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में होगा, या तो जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फरवरी के पहले सप्ताह में। मोटे तौर पर यही माना जा रहा है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में विधानसभा सत्र होगा। तो उससे पहले इन तरह की तमाम प्रक्रियाओं को निपटा देना चाहेगी सरकार। एक जो महत्वपूर्ण काम था जिलों वाला, वो कैबिनेट की बैठक में और अधिसूचना जारी करके सरकार ने निपटारा किया उसका। और एक ये महत्वपूर्ण काम तबादलों वाला, जो ऐसा माना जा रहा है कि ये 10-15 दिनों में ये पूरा कर लिया जाएगा, और जिसके बाद जो विधायी कार्य है उस पर सरकार थोड़ा सा ध्यान देगी, और विधानसभा सत्र में किस रूप में जाया जा सकता है और जो विपक्ष है उसकी आलोचनाओं का कैसे जवाब दिया जा सकता है उस पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा ऋतुराज जी, जो तारीख सामने आई है 10 जनवरी, क्या उससे भी एक्सटेंड किया जा सकता है आगामी दिनों में? ऐसा भी कुछ आदेश आ सकता है? देखिए, ये एक तरह से हमने पिछली सरकार में काफी इसे देखा कि बार बार आदेश एक्सटेंड हुए थे कि चूंकि जनप्रतिनिधियों की मांग रहती है और उसका खासा दबाव रहता है। अब विधायकों की इस मांग को कितनी तरजीह दी जाए ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि और सारा दारोमदार इस पर भी रहेगा कि पॉलिटिकल स्थिति किस रूप में रहती, क्योंकि पिछली सरकार को कई तरह के राजनीतिक संकटों का भी वहाँ पर सामना करना पड़ा था। तो इस वजह से भी एक प्रमुख उपकरण के रूप में इसको देखा गया, क्योंकि आलोचनाओं में बार बार ये कहा गया कि बार बार तबादले इसलिए एक्सटेंड किए जा रहे हैं कि सभी संतुष्ट रहें जनप्रतिनिधि। तो इससे देखा गया, और कई तरह की बात भी फील्ड में ये सामने आई कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस तरह का अधिकार दे दिया गया कि तबादले के जरिए वो अपने काम करा सकता है। तो यह अब 1 से 10 तारीख तक का जो दौर है वो एक तरह से प्रायोगिक दौर रहेगा, और इस सरकार के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये रह सकता है। क्योंकि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इससे जो इसका असर है, जो इसका उद्देश्य है वो पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता, कि सबको संतुष्ट किया जा सके, जनप्रतिनिधियों को, ज्यादातर को। और यही कारण है कि जो जो उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, इनको हटाकर सारे विभागों में ये तबादलों पर रोक हटा दी गई है। और इसी वजह से करीब मोटे तौर पर ये माना जा रहा है कि करीब 10 से 20 हजार के बीच में तबादले हो सकते हैं इस दौरान। अच्छा ऋतुराज जी, पहले भी इस तरह की जानकारी सामने आई है कि जब ट्रांसफर हुए हैं तो पोस्टिंग उचित समय पर नहीं ली गई, बहुत ज्यादा समय लग गया, शायद महीनों बीत गए। तो ऐसे में इस पर भी कोई स्ट्रिक्ट रूल लाया गया है इस बार? देखिए, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कई बार मुख्य सचिव इस पर निर्देश जारी करते रहे और एपीओ करके अधिकारियों को, कर्मचारियों को एपीओ करके और उन्हें मनचाही पोस्टिंग देने का खेल चलता रहा। और इसके बाद मुख्य सचिव निर्देश जारी करते रहे कि ये इस तरह का काम नहीं किया जाए और यह सर्वथा अनुचित है, और जो भावना है तबादलों पर प्रतिबंध हटाने की, वो भावना का उल्लंघन यहाँ पर होता है। और इस तरह से जो पोस्टिंग की जाती है वो नीतिगत नहीं मानी जाती, और इसी वजह से जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने निर्देश जारी किए थे। और इसमें भी यही बात सामने आती है, क्योंकि तबादलों के जो मूल जो बात है तबादलों पर प्रतिबंध हटाने की, उसमें मुख्य तौर पर यही बात है कि किसी को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जाए कि नीतिगत ना लगे, क्योंकि फिर कोर्ट के पचड़े भी बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल ऋतुराज जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि ये पायलट प्रोजेक्ट पूरा होता है कि नहीं होता, नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। आप फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।